भारत देश में एक से बढ़कर एक सिद्ध महापुरुष हुए हैं। यही नहीं, परमात्मा का धरती पर अवतरण भी भारत देश में ही हुआ है। यही कारण है कि भारत देश की धरती को देवभूमि कहा जाता है। आज हम आपको एक ऐसे सिद्ध संत के विषय में बताने वाले हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति तथा दो प्रधानमंत्रियों तक को हिला के रख दिया। यही नहीं, इनकी शक्ति का लोहा भारत सरकार भी मानती थी। यही एक ऐसे संत थे जिनकी प्रसिद्धि विदेशों में थी। बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां इनके चरणों का आशीर्वाद लेने आती थी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित ही आप गर्व का अनुभव करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। हम बात कर रहे हैं देवरहा बाबा की। मित्रों, देवरहा बाबा के विषय में तो वैसे इंटरनेट पर वीडियो भरे पड़े हुए हैं और आप सब लोग उनके विषय में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, लेकिन आज हम उनके जीवन से संबंधित 3 हस्तियों और उनसे जुड़ी घटनाओं के विषय में बताने वाले हैं जो आपको भी आश्चर्य में डाल देंगी। सबसे पहले नंबर आता है भारत की तीसरी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का। मित्रों, आपातकाल के बाद आम चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई और अगले चुनाव को लेकर इंदिरा गांधी चिंतित थी। उस समय किसी ने उन्हें वृंदावन में यमुना तट पर रहने वाले एक सिद्ध महात्मा से मिलने का परामर्श दिया। इंदिरा गांधी अपने कुछ प्रमुख लोगों के साथ उन महात्मा के दर्शन के लिए यमुना तट पर पहुंची। वहां पर उन्हें नदी के किनारे लगभग 12 फुट ऊंचे एक मचान पर जटाजूटधारी महात्मा के दर्शन हुए। थोड़ी सी बातचीत के बाद ही इंदिरा जी उनसे काफी प्रभावित हो गई। बाबा जी ने उन्हें हाथ उठाकर जीत का आशीर्वाद दिया और अगले चुनाव में इंदिरा गांधी ने उन्हीं देवरहा बाबा के आशीर्वाद रूपी हाथ के पंजे को अपना चुनाव चिन्ह बना लिया और इससे उनकी बड़ी जीत हासिल हुई। इससे पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय व बछड़ा हुआ करता था। आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है राजीव गांधी। देवरहा बाबा अष्टांग योग में पूर्ण पारंगत थे। दोस्तों, योग और मेडिटेशन से कुछ भी संभव है। अगर आप मेडिटेशन के विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो मैं आपको कुकू एफएम पर मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस ऑडियो बुक सुनने का सुझाव दूंगा। ये ऑडियो बुक हमें ध्यान का अभ्यास करने का एक एग्जैक्ट आइडिया देती है और साथ ही साथ मेडिटेशन की शुरुआत में आने वाले चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी हमको बताती है। कुकू एफएम पर साल भर का सब्सक्रिप्शन 399 रुपए में पड़ता है, पर यदि आप अभी कुकू एफएम डाउनलोड करते हैं और हमारा कूपन कोड प्रयोग करते हैं तो आपको मिलेगा साल भर का सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ, यानी सिर्फ 199 रुपए में। तो जल्दी करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यह बात है सन 1987 की। जून का महीना था और वृंदावन में यमुना पार देवरहा बाबा का डेरा लगा था। अधिकारियों में अफरा तफरी मची थी क्योंकि राजीव गांधी को बाबा के दर्शन के लिए आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के आदेश दे दिए। यह पेड़ काफी बड़ा था और यह बात बाबा को पता चल गई और बाबा ने पुलिस के एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा, भाई पेड़ क्यों काटना चाहते हो? अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। इस पर बाबा ने कहा कि तुम यहाँ अपने प्रधानमंत्री को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे, पीएम का भी नाम होगा कि वह साधु संतों के पास जाता है, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ रहा है। आखिर उसमें इसका क्या दोष है? वह मुझसे इस बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, इस पेड़ को नहीं काटा जाएगा। अफसर ने अपनी मजबूरी बताई। आदेश दिल्ली से आए अफसरों का है, इसलिए इसे काटना पड़ेगा। और फिर पूरा पेड़ तो काटना नहीं है, केवल एक इसकी डाल ही तो काटनी है। लेकिन बाबा नहीं माने। उन्होंने कहा कि ये पेड़ तुम्हारी निगाह में होगा, मेरा तो यह सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बातें करता है, ये पेड़ नहीं कटेगा। इसके बाद अफसरों की दुविधा बढ़ती जा रही थी। घबराहट के कारण वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। आखिरकार बाबा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम कैंसिल करा देता हूँ। अब पीएम का कार्यक्रम टल जाएगा। और आश्चर्यजनक रूप से कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर मौजूद अधिकारी भी हैरानी में पड़ गए। दोस्तों, उस बात के तुरंत 2 घंटे बाद आश्चर्यजनक तरीके से पीएम कार्यालय से एक रेडियोग्राम आ गया कि कार्यक्रम स्थगित हो गया। कुछ हफ्तों बाद राजीव गांधी वहां आए, लेकिन पेड़ नहीं कटा। अब बात कर लेते हैं देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 या 3 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ देवरहा बाबा के दर्शन करने आए थे। उन्हें देखते ही बाबा बोले, ये तो राजा बनेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने के बाद कुंभ में जाकर उनका पूजन कर धन्यवाद दिया था। देवरहा बाबा के शिष्यों में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, फिल्मी सितारे, राज परिवारों के लोग शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, बूटा सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी
पुरुषोत्तम दास टंडन, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कमलापति त्रिपाठी आदि प्रमुख थे। इन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि देवरहा बाबा का जन्म कब हुआ। यह एक अनसुलझा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। यदि कोई उनसे उनकी उम्र के बारे में पूछता था तो वो कहते थे, बच्चा मेरी उम्र जानकर तुम क्या करोगे, और तुम जान भी नहीं पाओगे। यानी अवस्था कोई हमारे पूछे तो बताए दे ईश्वर लीन, हाँ ईश्वर लीन अवस्था। लेकिन अनुमान लगाने वालों में कोई 900 वर्ष, कोई 500 वर्ष तो कोई 250 वर्ष उनकी उम्र बताता है। लेकिन यह राज आज भी एक राज है। उससे बड़ा रहस्य यह कि आखिर आज के मानव की इतनी उम्र संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि देवरहा बाबा ने कभी अन्न का सेवन भी नहीं किया, केवल यमुना नदी का पानी पीते थे और दूध, शहद व श्रीफल के रस का सेवन करते थे। लेकिन सबसे कमाल की बात यह कि वह अष्टांग योग और खेचरी मुद्रा में पारंगत थे। वह कहते थे कि ना ही उन्हें भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। और मित्रों, जो भी बाबा से मिलने जाता था वह अपने भक्तों को प्रसाद देते थे, लेकिन उनके मचान पर कोई भी प्रसाद मौजूद नहीं होता था और उनके हाथ उठाते ही प्रसाद आ जाता था। यह भी सबसे बड़ा रहस्य। आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।